अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिजली, गैस और पानी वगैरह के बिल का बड़ा झंझट होता है। हर महीने हमें बाकायदगी के साथ इसको लाज़मी तौर पे करना होता है। अगर एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ता है। अगर 2 महीने हमने पे नहीं किया तो ऐसी सूरत में कनेक्शन भी कट सकता है। तो इस सारे झंझट का बिल्कुल आसान हल आ चुका है और वो आसान हल ये है कि शेड्यूल पेमेंट। आपका किसी ना किसी बैंक में तो अकाउंट लाजिम होगा और जाहिर सी बात है, अगर अकाउंट है बैंक में तो आप उस बैंक की एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करते होंगे। तो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिल्स को, कोई भी आपका बिल है उसको आप शेड्यूल पेमेंट में लगा सकते हैं। जैसे ही आपका बिल इशू होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पे हो जाएगा। आपके जहन में अब ये भी चीज़ आ रही होगी कि भाई अगर बिल हमारा किसी महीने ज़्यादा आ गया तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप एक अमाउंट बता देंगे, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपके जो बिजली का बिल है उसका जो यानी कि जो एवरेज है वो ये है कि 3,000 या 4,000 बिल आता है। तो आप उसको फिक्स कर देंगे कि अगर 4,000 तक बिल आए तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पे हो जाए। अगर इससे ज़्यादा का बिल आए तो वो पहले आपसे परमिशन मांगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये शेड्यूल पेमेंट कैसे लगानी है, इसका तरीकाकार क्या है। आज की वीडियो में आपको एचबीएल की एप्लीकेशन से बताने वाला हूँ। नेक्स्ट बाकी जितने भी बैंक हैं उनकी भी बता दूंगा, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है एप्लीकेशन के हिसाब से। अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए किसी और बैंक की एप्लीकेशन से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। मेरे पास एच बी एल एप्लीकेशन है, एच बी एल बैंक की। एच बी एल बैंकिंग को मैं यूज़ कर रहा हूं तो मैं एच बी एल की एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उनकी एप्लीकेशन ओपन करके इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने उसका मेन पेज आएगा। तो वहाँ से इसका एच बी एल की एप्लीकेशन में तो ये सामने लिखा हुआ है बिल पेमेंट। आप अगर किसी और बैंक की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका किसी और बैंक में अकाउंट है, तो आप उसमें ढूंढेंगे कि बिल पेमेंट आपको कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आपको सामने ही नज़र आ जाएगा कहीं पे। तो यहाँ पे बिल पेमेंट है। बिल पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जितने मैंने पहले से बिल ऐड किए हुए वो आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको तो शायद यहाँ पे नहीं शो हो रहा हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल ऐड करने के लिए ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी आएगा। आप गैस का भी कर सकते हैं, वाटर का भी कर सकते हैं, लैंडलाइन पीटीसीएल वगैरह भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैं कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे उसके बाद वो कह रहा है कि कौन सी कंपनी है, फेस्को है, सेपको है, हेस्को है, यानी कि जो भी कंपनी आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, कि इलेक्ट्रिक है, जो भी है। मेरे इलाका में गैपको है तो यहाँ से मैंने गैपको सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे वो कह रहा है कंज्यूमर नंबर। आप अपना बिल देखें, आपके बिल के ऊपर एक कंज्यूमर नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा रेफरेंस नंबर है वो मैं टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि ये आपने उस टाइम करना है जब आपका बिल आया हुआ होगा। बिल को पे करने के बाद ये काम नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे इस महीने का बिल आया, आपने वो जमा करवा दिया, तो फिर अभी आप ये नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा जब अगला बिल आएगा। तो अगला बिल जमा करवाने से पहले आपने ये प्रोसीजर करना है। तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर मैं लिख के नेक्स्ट करूँगा तो उसके बाद वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपका कितना बिल आया हुआ है, 255 बिल है और स्टेटस अनपेड बता रहा है। तो अब सबसे पहले तो हमने इस बिल को पे करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इसको सेव करने वाला, जो ऑटोमेटिकली हमारा ये बिल हर महीने पे होता रहेगा। अगर आप इसको सेव नहीं भी करना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड मैं एंटर करूँगा, नेक्स्ट करूँगा तो ये हमारा बिजली का बिल जो है ये पे हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, बिजली का बिल हमारा पे हो चुका है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हमने बिल को पे किया है तो यहाँ पे नीचे देखें वो ऑप्शन दे रहा है शेड्यूल पेमेंट का। अब शेड्यूल पेमेंट में क्या होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर महीने जैसे ही आपका बिल इशू होगा आप एक अमाउंट बता देंगे एचबीएल को, यानी कि जिस भी बैंक की एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप एक अमाउंट फिक्स करके बता देंगे। मिसाल के तौर पे आप उसे बता देते हैं कि हर महीने अगर 5,000 तक बिल आए तो आपसे पूछे बिना ऑटोमेटिकली वो उसको पे कर दे। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा आए तो फिर आपसे पहले इजाज़त ले। तो आप यहाँ से ये भी चीज़ सेट कर सकते हैं। कैसे, शेड्यूल पेमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं ऑन करता हूँ। इसको ऑन करूँगा तो वहाँ यहाँ पे नीचे देखें दो ऑप्शन है, एक है सेट मैक्सिमम बिल पेमेंट अमाउंट और दूसरा है पे बिल अमाउंट। दूसरा ऑप्शन पे बिल अमाउंट का है कि जितना भी बिल आएगा वो उसको ऑटोमेटिकली पे कर देगा।
पहला ऑप्शन है सेट मैक्सिमम बिल पे अमाउंट, इसको मैं टिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें वो अमाउंट पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ 1000। 1000 मैंने सेट किया। अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करके वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इनको एक्सेप्ट करूँगा तो उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें जी, मेरा ये वाला जो बिल है, जो सीरियल नंबर था, ये अब मेरी इस एप्लीकेशन में सेट हो चुका है। अब हर महीने अगर बिल 1000 की लिमिट में आएगा, 1000 से नीचे, तो ऑटोमेटिकली मेरी इजाज़त के बगैर ही ये एप्लीकेशन से HBL अकाउंट से मेरे वो हर महीने बिल पे होता रहेगा। लेकिन जैसे ही 1000 से 1 रुपया भी ऊपर आएगा तो वो फिर मुझे बताएगा आपका बिल आ चुका है, लेकिन जो आपने फिक्स अमाउंट की है उससे ज़्यादा है, पे करना है या नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से फिर पे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्हें बिल पे करना याद नहीं रहता, या फिर जिनकी फैमिली में कोई मदद नहीं है या दूर हैं। तो यानी कि एक झंझट से आप बच सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका बिल आएगा, जैसे ही बिल इशू होगा तो उसके साथ ही आपका जो है वो यहाँ से पे भी हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन से। पे तो आपने करना ही करना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है कि ना बिल पे करें, चलो कोई और जुगाड़ लग जाएगा, वो तो ऑप्शन है ही नहीं, पे तो करना ही है। तो इसलिए इस तरीके से आप टाइम से पे करके जुर्माने से भी बच सकते हैं और एक आसान प्रोसीजर के साथ इसको फॉलो अप कर सकते हैं।